Hello, my dear students. Now I am going to tell you about definite articles the. The where it is necessary or not necessary, where it should be put or not. So I want to tell you where it is necessary or where it is not necessary. Before subjects the not used. Now I want to tell you when we use any subject, these not used. As example, math is difficult subject. And math, give your attention, math is it is a subject. So the math is difficult subject, wrong होगा. अब इसी को बच्चों यदि कंपटीशन में पूछा जाता है, आपको फाइंड एरर्स में आता है कि द मैथ इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, करेक्ट इट. Correction will be that before any subject the is not necessary. So there must be omission of the before any subject. So math is difficult subject. In this way I should write math is difficult subject. हम कह सकते हैं कि मैथ्स एक विषय है या कोई भी विषय हो सकता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, इसके पहले हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे. मतलब बिफोर सब्जेक्ट दी इज नॉट यूज्ड. बट नोट नोट विशेष बात क्या है बच्चों, व्हेन सब्जेक्ट इन पर्टिकुलराइज वे, जब कभी भी हम किसी भी विषय को पर्टिकुलराइज वे में यूज करते हैं, किसी विशेष उसमें बताते हैं किसी विषय को, तब हम दी का प्रयोग करते हैं. जैसे द फिजिक्स ऑफ मोहन. अब इसमें ध्यान देंगे बच्चों, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर. अब एक चीज हमने आपको इसमें बताई, जब कोई भी सब्जेक्ट आता है उसमें हम जब दी को ऐड नहीं करते हैं, दी नहीं लगता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है. लेकिन जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पार्टिकुलराइज करते हैं, द फिजिक्स ऑफ मोहन, किसका फिजिक्स कमजोर है? मोहन का. एक विशेष, वैसे तो फिजिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हमने यहाँ पर्टिकुलराइज किया है कि मोहन का फिजिक्स, तो उसके साथ वर्ब हम प्लूरल लाएंगे. इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब मीनिंग क्या निकलेगा बच्चों, कि फिजिक्स ऑफ मोहन, मोहन को पर्टिकुलराइज किया है, इसका मीन्स की गणितीय योग्यता या या कहेंगे फिजिक्स ऑफ मोहन, मोहन की जो फिजिक्स ऑफ मोहन, इसका मतलब हुआ है कि वो मोहन का जो आंकड़े हैं उसके बारे में वो नहीं जानता. तो फिजिक्स ऑफ मोहन, या हम ये कह सकते हैं मैथ्स ऑफ मोहन है, तो इसका मतलब उसका गणितीय डेटा जो है सही नहीं, हिसाब नहीं सही है. तो इस तरीके से हम वहां पर दी का प्रयोग कर सकते हैं जब हम पार्टिकुलराइज वे में इसको लेंगे. तो दी कहाँ बच्चों यूज नहीं होगा? किसी सब्जेक्ट के पहले, जनरली जब किसी सब्जेक्ट पहले. लेकिन दी को जब हम पर्टिकुलराइज करेंगे तो उस सब्जेक्ट के पहले हम दी को जैसे यहाँ पर पर्टिकुलराइज किया है. ऐसे ही बच्चों बिफोर गेम्स बट पर्टिकुलराइज वे, वही आ गया रूल. फर्स्ट रूल, बिफोर गेम, किसी भी गेम के पहले. जैसे आई प्ले क्रिकेट, ये गेम है. अब हमने इसके पहले कोई भी आर्टिकल मतलब डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं किया है, क्योंकि ये गेम है तो गेम के पहले हम नहीं लगाते हैं. लेकिन जब हम कहीं का विशेष, इसको विशेष पर्टिकुलराइज वे में कहते हैं, पर्टिकुलर वे में कहते हैं, जैसे यूपी का गेम, बिहार का गेम, पश्चिमी बंगाल का क्रिकेट, या कहीं का भी, तो द क्रिकेट ऑफ बिहार या द क्रिकेट ऑफ यूपी है, तो वहां पर हम गेम के पहले दी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं. तो आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट के पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उसी सब्जेक्ट नहीं, सॉरी, किसी भी गेम के पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जब इसको हम पर्टिकुलराइज करते हैं तो उसी गेम को जो है उसके पहले हम दी का प्रयोग यूज कर लेते हैं. जैसा कि एग्जाम्पल हमने दिया है, द क्रिकेट ऑफ बिहार, द क्रिकेट ऑफ यूपी, इस तरीके से हम कर सकते हैं. बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी, बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी बच्चों इस चीज को ध्यान देंगे, जब हम कभी भी जैसे पजेसिव या पजेसिव एडजेक्टिव, वहां पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. या पजेसिव हो या पजेसिव
एडजेक्टिव हो। जैसे रेज योर राइट हैंड, आप देखिए ये राइट हैंड क्या है, राइट ये आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और ये योर, योर हुआ है आपका पजेसिव, और हैंड हुआ राइट हैंड। अब ये बच्चों ये पजेसिव हो गया है? अब राइट हैंड ये हमारा जो है एडजेक्टिव हो गया है, हैंड हमारा अपना एक पार्ट ऑफ बॉडी हो गया है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों इस चीज को कि बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी पजेसिव हो या पजेसिव एडजेक्टिव हो। अब जैसे पजेसिव कहाँ है, ये पजेसिव, ये पजेसिव क्या है, ये पजेसिव दिया है। जैसे मोहन्स फेस, अब मोहन्स द फेस नहीं आएगा, ऐसे ही राइट द हैंड नहीं आएगा बच्चों। तो इस तरीके से जहां पर भी ऐसी चीज आती है तो रेज योर राइट हैंड, तो हम रेज योर राइट द हैंड नहीं लिखेंगे, या द बैक द ब्रेक हिट द ब्रिक, सॉरी ब्रिक है यहाँ पर, यहाँ पे बच्चों ब्रिक है, BRICK ब्रिक, द ब्रिक हिट जॉन्स फेस। अब जॉन्स द फेस नहीं, क्योंकि ये पजेसिव है और ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। बिफोर आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग पजेसिव और पजेसिव एडजेक्टिव, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे बच्चों। जब कभी भी पजेसिव या पजेसिव एडजेक्टिव आए, जैसे ही टुक ऑफ हिज हैट, अब हैट तो क्या हुआ है, ये हमारा क्या हुआ बच्चों, एक क्लॉथिंग में आया, ठीक है, और टुक ऑफ उतारा, हिज ये पजेसिव हुआ। तो अब ये यहां पर हम ये आर्टिकल लगाना चाहें ही टुक ऑफ हिज द हैट, रॉन्ग होगा। तो ऐसे ही चीजें जो है बच्चों हमारी एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ही टुक ऑफ हिज द हैट, या ए हैट, या द हैट, ऐसे लगा देंगे तो ये हमारा रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये पजेसिव है, हिज हैट पजेसिव हुआ, ये पजेसिव हुआ, तो इसके बाद जो है हम कभी भी कोई भी आर्टिकल स्पेशली दी डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। या ऐसे भी कहते हैं ही टुक ऑफ हिज ए हैट, उसने अपना एक हैट उतारा, तो कोई भी आर्टिकल हम यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, ही कॉट चाइल्ड्स कॉलर। अब देखिए यहाँ पर ये भी कॉलर जो हमारा क्या है, एक क्लॉथिंग में आया, तो अब चाइल्ड्स ये पजेसिव हुआ, तो इसके भी बाद हम जैसे चाइल्ड्स द कॉलर नहीं लगाएंगे, ही कॉट द चाइल्ड्स, ही कॉट चाइल्ड्स कॉलर, ठीक है। तो इस तरीके से हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। देन टर्न, ये वाला नियम देखिए बच्चों, देन टर्न एज बिकम नो आर्टिकल। जब हम टर्न का भाव बिकम के अर्थ में लेते हैं, जब हम टर्न का भाव बिकम के अर्थ में लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, बिकम मीन्स होना बच्चों, बिकम मीन्स होना। जैसे ही टर्न पॉलिटिशियन, अब यहाँ पर टर्न के बाद हम द पॉलिटिशियन नहीं लगाएंगे, या ए पॉलिटिशियन नहीं लगाएंगे, या एन पॉलिटिशियन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई भी बच्चों आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जब हम टर्न को बिकम के अर्थ में लेते हैं तब हम कोई भी उस आने वाले मतलब नाउन के बाद पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग, तो ही टर्न पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन हो गया या बन गया है। नेक्स्ट, आफ्टर एपोस्ट्रोफियस बिफोर नाउन। जब कभी एपोस्ट्रोफियस आता है तो उसके बाद जो भी नाउन आता है उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल, जैसे मोहन सेज, सीताज फ्रॉक है, या मोहन्स हाउस, ऐसे कहीं भी ये प्रयोग होते हैं, वहां पर हम इस तरीके से कोई भी आर्टिकल इसके, अब जैसे मोहन्स द फेस ऐसे कहेंगे, ये मोहन्स आ फेस है, ये मोहन्स एंड फेस, कुछ भी लिखा हो इस तरीके से और उसमें टिक करा रहा है तो आप इसका लिखेंगे नन ऑफ दीज। इस तरीके से कुछ भी आता है तो कहने का तात्पर्य है बच्चों कि कोई भी यदि हम एपोस्ट्रोफियस लगा है किसी भी प्रॉपर नाउन में या किसी भी जगह इस तरीके से, जैसे मोहन फेस, मोहन हमारा प्रॉपर नाउन हुआ, तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा उसके पहले कोई भी आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे बच्चों। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हम आपको जो है बता सकते हैं कि जब कभी भी ऐसी चीजें आ जाती हैं, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे होते हैं, जैसे इस नियम को हम लेके चलते हैं, इस नियम को ये वाले कि पार्ट्स ऑफ बॉडी पर हम जैसे बात करें
तो इस तरीके से जैसे आई पैटेड हिम ऑन द शोल्डर, अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो एक्सेप्शन के रूप में है। ऑन द शोल्डर, अब यहाँ पर आई पैटेड हिम ऑन द शोल्डर, तो यहाँ पर शोल्डर भी हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी है, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी उसमें हमने क्या लगाया बच्चों, दी का प्रयोग किया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि इनके ऊपर, जैसा द ब्रिक हिट जॉन इन द फेस, तो इस तरीके से हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान देंगे, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, नोट करेंगे खास खास बातें, और इसमें जो भी चीजें आई हैं कि दी को हमने कहाँ कहाँ पर ओमिट करना है और दी कहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल को लगाना है, तो कुछ खास बातें हमने बताई हैं, और इस चीज को आप लोग नोट कर लें, और नोट करने के बाद उनको रिवाइज करें, पूरा वीडियो देखें और स्किप ना करें, और आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब भी करें। और सब्सक्राइब जब करें तो सब्सक्राइब जब भी करें बच्चों कि इसे पूर्ण रूप से जब आप देख लें। यदि आपको कोई मतलब कोई कठिनाई या कोई नई चीज लगती है या कुछ आपको गलत महसूस होता है, तो आप कमेंट जरूर किया करें। कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर किया करें। यदि अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर किया करें, और यदि अच्छे रूल लगते हैं तो इनको नोट कर लिया करें, और इनको नोट करने के बाद याद किया करें, ताकि अगली जो है हम जो कोई चीज पढ़ाते हैं, यदि आपको कुछ सेंटेंस देते हैं कि आप इन सेंटेंस को करेक्ट करिए, फाइंड द एरर्स, तो आप आराम से उन चीजों को कर सकते हैं। तो आप लोग जो हैं शेयर और कमेंट जरूर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और जो भी आप वीडियो देखा करें, फिर से कहेंगे उसे जरूर ही पूरा करा करें, वो स्किप ना किया करें, क्योंकि कुछ रूल ऐसे होते हैं जैसे आपने स्किप कर लिया, आपको मालूम कि हमको मालूम है, हम एक बार पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भूल भी सकते हैं, तो इनको नोट भी कर लें। थैंक यू।